बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 पाठ का नाम है वे आँखें और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सबसे पहले मैं आपको सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी उत्तराखंड में ही उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म हुआ था बागेश्वर जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 में। और जब उनका जन्म हुआ तो कुछ ही घंटे के बाद उनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया था और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी अपने गांव में ही हुई। और उसके बाद हाई स्कूल का जो हाई स्कूल उन्होंने किया अल्मोड़ा से किया था और वहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। और 1921 में जब भारत में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और एक सक्रिय भागीदारी उन्होंने इसमें निभाई थी। जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनमें जो मुख्य रचनाएं हैं वह है वीणा, पल्लव और युगवाणी, लोकायतन, युगपथ और स्वर्ण किरण और बूढ़ा चांद। और ये अविवाहित थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। और इनकी जो मुख्य रचनाएं मैंने आपको पहले बताई हैं, इन रचनाओं में से उनको 1967 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1960 में बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें विभूषित किया गया और 1961 में इन्हें पद्म पुरस्कार की उपाधि से विभूषित किया गया। और 1964 में इनकी जो रचना थी लोकायतन का प्रकाशन हुआ। और जो पंत जी हैं उन्हें प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उनमें अधिक से अधिक कविताओं में इन्होंने प्रकृति का ही अधिक वर्णन किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो अन्य समाज में जो किसान हैं, जो वे आंखें जो इस कविता को मैं आपको व्याख्या दे रही हूँ, उसमें उन्होंने जो किसान है उसकी जो मार्मिक दुख है कि किस प्रकार आज के समय में या पहले के समय में किसान की कैसी स्थिति होती थी, किस प्रकार की उन्हें अपने जीवन यापन करना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती हैं। तो स्वतंत्रता से पहले हमारे जो किसान थे उन किसानों को कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय क्या होता था, किसान इतने सक्षम नहीं होते थे कि अपना पूरी किसानी जो उनकी खर्चा होता है वो स्वयं ही निकाल पाते। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, जमींदारों से और अपने गांव के जो बड़े जो अधिक संपत्ति वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनसे कर्ज लेना पड़ता था। और उस कर्ज लेके वो अपनी किसानी करते थे, अपनी खेती करते थे, खेतों के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको जुटाते थे। तो अगर उनकी फसल अच्छी हो गई तो उन्हें अपने जो खर्च हुआ है वो उनका निकल जाता था। और अगर नहीं हो पाती तो उन्हें क्या करना पड़ता था, जमींदार अपने पैसे वसूल करने के लिए उनकी खेतों को अपने कब्जे में ले लेता या उसकी जो भी फसल उनकी खेतों में खड़ी है उन फसलों को वो अपने अधीन कर लेता था। तो यहीं पर इस कविता में जो पंत जी हैं उन्होंने किसान की जो आंखें हैं उन आंखों में भरी हुई करुणा, रोदन, भय, डर और दुख, इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा कि उसकी आंखें क्या करती हैं, सब कुछ बयान करती हैं। क्योंकि आंखें एक ऐसा माध्यम होती है किसी की भी कि वह क्या करती हैं, अपने सुख और दुख को स्वयं ही आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। तो किसान की आंखों में पंत जी को शायद बहुत से ऐसे मौन रुदन दिखाई पड़े होंगे जिसके कारण उन्होंने इस कविता की रचना की होगी। तो इस कविता में उन्होंने उनकी दीनता का, उसकी एक जो स्वाधीन जो किसान है, उस स्वाधीन किसान से जब उसके खेत छीन जाते हैं, उसके परिवार, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बहू, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा कहा जाता है गुफा को, और सरीखी का मतलब होता है समान।
और दारुण का मतलब भयानक, और दैन्य मतलब दीनता, और नीरव का मतलब होता है मौन, शांत, और रोदन का मतलब होता है रोना। दुख के कारण जो किसान की आंखों से आंसू निकलते हैं उनके बारे में कहा गया है। कवि कहते हैं कि मुझे जो भारतीय किसान हैं उन किसानों की आंखों में मुझे आंखें एक गुफा के समान लगती हैं। जैसे एक गुफा होती है, उसके अंदर सिर्फ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है, उस गुफा के समान मुझे उनकी आंखें लगती हैं। और मेरा मन उन आंखों को देखने से मेरा मन क्या होता है, डरता है। भरा दूर तक, उसमें जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, उसमें सिर्फ क्या है, भीषण भयानक दीनता ही, दुख ही दुख भरा हुआ है। और वह कैसा है, जो उसका रोना है वह रोना भी क्या है, मौन है, शांत है, और उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदस्य बह खिसका। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब किसान क्या था, स्वाधीन था, स्वतंत्र था, उसके खेतों में वो अपना मालिक था, स्वयं का मालिक था, तो तब क्या था, वह स्वतंत्र था और अपने अनुसार वह खेती करता था। अभिमान भरा आंखों में इसके, और उसके आंखों में अभिमान भरा हुआ था कि वह क्या करता है, किसानी करता है, खेती करता है। और वह छोड़ उसे मझधार का मतलब होता है धार के बीच में, न वो किनारे है और न वह किनारे आने की स्थिति उस किसान की नहीं है। मझधार, धार के मध्य में, मझधार का मतलब धार के मध्य में। संसार कगार सदस्य बह खिसका, मतलब समस्याओं के बीच में, कगार मतलब किनारे। जो मनुष्य है वो मनुष्य क्या करता है, अगर किसान की ऐसी कठिन परिस्थिति हो जाती है तो कोई भी समाज के लोग उस किसान की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं, उसे क्या करते हैं, उसी स्थिति में छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो उसको मझधार के बीच में संसार के लोगों ने उसको धार के मध्य में छोड़ दिया है और वह किनारे निकल आ गए। मतलब समाज है वो उस किसान को छोड़कर उसकी दीनता, उसके दुख को देखेगा, अनदेखा करता है और उससे आगे निकल गया है, और किसान की स्थिति को कोई भी सही करने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर अगला पद है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब हुआ जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। दृगों मतलब आंखें, दृग मतलब होता है आंखें, बेदखल मतलब उसकी जो उसके खेत थे उससे उसके क्या कर देना, उससे ले लेना, बाहर कर देना, अधिकार से वंचित कर देना। तृण तृण, तृण तृण का मतलब होता है तिनका तिनका। तो पहले क्या था, किसान स्वतंत्र था, उसके अपने खेतों का उसका अधिकार था, वो अपने अनुसार खेती किसानी करता था, लेकिन और जो उसकी लहलहाती खेत थे वह क्या थे, उसके अपने थे। तो उसको जो अब उससे छीन गए हैं, जो जमींदार ने छीन लिए हैं, वह उसके आंखों में आज भी वह लहराते हुए खेत उसके आंखों के सामने उसको दिखाई देते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, लेकिन अब उसे क्या कर दिया है, उसके उस अधिकार से वंचित कर दिया है, उसे वह खेत छीन लिए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से, और उन लहराते हुए खेतों को देखकर उस किसान के जीवन में उस तिनके तिनके की जो फसल उसके खेतों में खड़ी है, उस फसलों को देखकर उसके जीवन में खुशी थी। उस हंसता खेलता उसका पूरा परिवार था और उसे खुशी थी कि उसकी मेहनत क्या हुई है, रंग लाई है। तो वह उसके हरियाली, उसके तिनके तिनके की हरियाली उसके जीवन में खुशी का कारण थी। फिर है, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। जो किसान है, जो उसका बेटा है, तो जमींदार पहले क्या करते हैं, उनसे अपना जो पैसा उन्होंने उस किसान को दिया है, उस किसान से उस पैसे को लेने का प्रयास करते हैं। अगर वो किसान नहीं दे पाता है तो वो अपने जो लठैत कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जमींदार के साथ साथ जो उनके आगे पीछे चलते हैं कारकुन, उनको कहा जाता है कारकुन। कारकुन मतलब सूदखोरी, और जो क्या करते हैं, किसान जमींदार के जो ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो उन्होंने पैसा दिया है किसी को, उसको वसूलने का काम जो करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जमींदार के जो आदमी होते हैं या सूदखोर, जो इकट्ठा सूदखोर कहा जाता है उनको। तो उनके द्वारा जब किसान के पास पैसे नहीं थे तो तब क्या हुआ,
तो जमींदार स्वयं ही उसके वहाँ उसके मकान को अपने कब्जे में लेने के लिए पहुंचा। तो तब उसके बेटे को उसकी आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा, जो उसका बेटा क्या था, उसको सबसे अधिक प्यारा था, उस बेटे को उस जमींदार के लोगों ने लाठियों से मार मार कर उसकी जान ले ली। और वह उसकी उम्र क्या थी, ज़्यादा नहीं थी, वह छोटा ही जवानी में ही उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो आज भी वह उसके आंखों के सामने घुमा करता है, ऐसा लगता है कि उसका बेटा अभी भी जीवित है। उसका जो दुख है वह उससे सहन नहीं हो रहा है, तो वह उससे दूर चला गया। क्यों चला गया दूर? क्योंकि हो सकता है कि जमींदार ने अपने पैसे को वसूलने के लिए उसके घर में आया होगा और उससे उसकी बेटे की हाथापाई हुई होगी, या उसने उसका विरोध किया होगा। तो इससे क्या हुआ, उनके लोगों ने, जमींदार के लोगों ने लाठियों से उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने मार दिया था। फिर है अगला, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की न कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जुड़ी। बिका दिया, क्या बिकाया? उसके मकान को। क्यों बिकाया? क्योंकि जब वह उससे पैसे लेने के लिए उसके घर पर पहुंचा था, जो भी उसने उससे पैसा लिया था, उस पैसे को वह किसान नहीं दे पाया। तो जमींदार ने क्या किया, अपने धन को वसूलने के लिए उसके साथ बहुत सारे अत्याचार किए और उसको अपने धन और ब्याज को उसने वसूल करने के लिए उसके घर को भी क्या कर दिया, बेच दिया, उसकी नीलामी कर दी। और पैसा तो उसका पास था ही अपना, उसके पास जो किसान के पास था, उसके पास जो ब्याज उसका होता उस जमींदार का, उस जमींदार ने उस ब्याज की एक भी पैसे को उसने नहीं छोड़ा और एक एक पाई को वसूल करने के लिए उसने उसके मकान को भी बिकवा दिया। रह आंखों में चुभती वह, और जो उसके पास एक प्यारी बैलों की जोड़ी थी, उस जोड़ी को भी उसने कुर्क मतलब नीलाम कर दिया और जो भी उससे पैसा मिला वह उसने उससे वसूल कर लिया। और वह जो उसके लिए क्या थी, उस बैलों की जोड़ी किसान का एक सहारा होती है, क्योंकि अपनी खेती जो करता है वो किसान उस बैलों के साथ ही उसकी जुताई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है। तो वह किसान जिसके पास जो बैलों की एक जोड़ी थी, उस जोड़ी को भी उस जमींदार ने अपने पैसों को वसूल करने के लिए नीलाम कर दिया। तो वह उसके आंखों में आंखों में चुभती है मतलब उसको इतना अधिक दुख होता है उस बैलों की जोड़ी के जाने का कि वह उसके आंखों में एक चुभन की तरह उसको लगती है। फिर अगला, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और जो उजरी उसकी एक सफ़ेद रंग की गोरी, उजरी का मतलब सफ़ेद रंग, उजरी मतलब सफ़ेद रंग की, क्या होगी उसके पास, दुहाने मतलब गाय, जो दूध देने के लिए। तो उसके पास क्या थी, एक सफ़ेद रंग की एक गाय थी और उसके सिवा वह उसे किसी को भी अपने पास दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती थी। इतनी अधिक उसको वो प्रिय थी कि उस किसान के सिवा अलावा वह किसी को भी अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आह का मतलब आह, दुख से जो अपने हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है आह, किसान के आंखों का बारे में बता रहे हैं कि वह गाय जो उसको उसके अलावा किसी को अपने पास दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती थी, वह भी अब उसके पास नहीं है, वह भी उस जमींदार ने अपने अधीन कर ली है। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती यहाँ पर उसके भरे पूरे परिवार के लिए कहा गया है। जो उसकी लहलहाती खेत थे, उसका बेटा था, उसके पास एक मकान था, बैलों की जोड़ी थी, गाय थी, उन सबको अब उस किसान ने अपने पास ले लिया है। तो उसका सारा संसार क्या थी, उसके इर्द गिर्द ही, पूरे उसके आसपास ही उसका पूरा संसार चलता था। तो वह भी क्या हो गया है, अब पूरा संसार उस जमींदार ने नष्ट कर दिया है। अब क्या है, सिर्फ यादें ही, जो उसके पास सुख की खेती थी, उस यादों के अलावा उस किसान के पास अब कुछ भी नहीं है। उसका धीरे धीरे करके सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। अब उसके पास क्या है, अपना घर नहीं है, बैलों की जोड़ी नहीं है, जवान बेटा नहीं है, और गाय जो उसके पास, जो उसके एक
आजीविका चलाने का एक साधन था, वह भी उसके पास अब नहीं है। न उसके पास अपना कोई पैसा है, न उसके पास खेती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो उसकी बीवी थी, जो उसकी पत्नी थी, उस पत्नी की क्या हो गई, घरनी मृत्यु हो गई। देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण मतलब दवा इलाज के बिना। घरनी, घरनी कहा जाता है घरवाली को, पत्नी को। और स्वर्ग, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब मृत्यु हो गई उसकी, मर गई। दूध मुही, दूध मुही मतलब दूध पीती बच्ची, जो अपनी माँ का दूध पीती हो, दूध मुही उसे कहा जाता है। तो क्या है, सरकार जो जमींदार है, उस जमींदार ने क्या किया, उस किसान का सब कुछ उससे छीन लिया। और छीन लेने के बाद उस किसान के पास अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने का भी पैसा नहीं है। और उससे क्या हो गया, उस पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी जो एक छोटी सी बच्ची थी, जो अपना माँ का दूध पीती थी, उस माँ से बिछड़े हुए उस बच्ची ने भी 2 दिन के बाद अपने प्राण त्याग दिए, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो देखिए किस प्रकार एक किसान है, जो किसान का खेत ही उसके आधार होते हैं, अगर वो खेत उससे छीन लिए जाते हैं तो उसका जीवन कैसे कष्ट से भर जाता है। उससे सब कुछ छीन चुका है, उसका जो भी उसकी सुख की खेती थी, उसका परिवार था, उसका घर था, उसकी बैलों की जोड़ी थी, उसके जानवर थे, उसकी पत्नी, यहाँ तक कि एक छोटी सी बच्ची भी उसके पास अब नहीं है। तो यहाँ पर पंत जी हैं, उन्होंने उस किसान के मार्मिक दुख का वर्णन किया है कि किस प्रकार उसका जीवन दुखों से ही भरा रहता है। अगला देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू कहा जाता है बहू को, बेटी की जो पत्नी होती है उसे पतोहू कहा जाता है। और लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। सब कुछ उस किसान का नष्ट हो चुका है, कुछ भी उसके पास नहीं है। कौन बचा है, पतोहू, पतोहू कहा जाता है बहू को। वह उसके पास घर में एक विधवा पतोहू ही है। लक्ष्मी थी, जब उसका विवाह हुआ था तो वह उस परिवार के लिए लक्ष्मी के रूप थी। लेकिन जब उसके पति की मृत्यु हो गई, पति को मार दिया गया, तो उस पत्नी को ही उस पति का घातिन बता दिया गया। तो ये समाज की उस समय की सामाजिकता के बारे में पंत जी कहना चाहते हैं कि उस समय समाज में स्त्री की कैसी दशा थी, कि अगर सब कुछ घर में अच्छा है, सब बढ़िया चलता है, अच्छा चलता है, तो उस घर की बहू को लक्ष्मी कहा जाता है। और अगर उस बहू के घर में आने के बाद ऐसी कोई अनिश्चित घटना घट जाती है तो उसका पूरा दोष उस नई बहू को दिया जाता है। तो यहाँ पर ही उस समाज में जो किसान के बारे में बताया गया, उस समाज में किसान के जो परिवार होते थे, जो लोग होते थे समाज के, तो पहले तो उसको क्या कहते थे, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन जब उसके पति को मार दिया जाता है तो उस पत्नी को ही अपने पति की हत्यारिन कहा गया है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक थी। अब उस विधवा बहू जो है, तो कोतवाल ने उसको जबरदस्ती उठवा लिया, और उठवाने के कारण अपनी शर्म और लाज के कारण, अपनी इज्जत के कारण उस बहू ने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। अगला है, खैर पैर की जूती जोरू, नहीं न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू कहा गया है पत्नी को। पैर की जूती क्या होती है, उसे एक अपेक्षित, तिरस्कार, हीनता की दृष्टि से दिखाया गया। इस पर पैरों की जो स्थान होता है, जो जूतों का स्थान है वो पैरों को होता है। तो वैसे ही उस समय समाज में जो स्त्री थी, उसकी भी कोई समाज में कोई इज्जत नहीं थी, उसको भी उपेक्षित और हीन दृष्टि से देखा जाता था, उसका तिरस्कार क्या करते थे लोग। तो किसान कहता है कि खैर कोई बात नहीं, अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है कोई बात नहीं, वह तो क्या है, पैर की जूती है, पैर की जूती के समान है। न सही एक दूसरी आती, अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती तो किसान उस समय के बाद दूसरी शादी कर भी सकता था, कर लेते हैं अधिकतर। तो वो कह रहे हैं, पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन जो उसका जवान बेटा, जिसको उस जमींदार के लठेतों ने लाठियों से मार दिया था, उसके दुख को, शुद्ध मतलब याद, जब भी उसको अपने जवान लड़के की याद आती है
सांप लौटते फटती छाती। तो उसका जो मन है, सांप लौटना मतलब मन अत्यधिक दुखी होना। तो क्या होता है, जब उसको अपने वो लाठियों से मारे गए, पीट पीट कर मारे गए अपने बेटी की याद आती है, तो वह दृश्य उसके सामने क्या करता है, उसका जो मन है वो पीड़ा से भर जाता है और उसे लगता है कि अपने जीते जी वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया और उसका यह दुख उसे अत्यधिक दुखी कर रहा है। तो इस पूरी कविता में जो पंथी जी हैं, उन्होंने जो किसान है, उस किसान की हंसती खेलती जो दुनिया कैसे नष्ट हो जाती है, कैसे समाज के लोग भी उस किसान की साथ देने में हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर उस किसान की कोई मदद करता तो हो सकता है उसका जीवन फिर से चल जाता, लेकिन कोई भी उस किसान की साथ देने को तैयार नहीं था और किसान के पास जो भी अपना था वह सब उस जमींदार ने पैसे के लिए उससे सब कुछ छीन लिया। आज ये जो पंथी जी हैं, ये उन्होंने उस समय की बात लिखी है जिस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो आज भी किसान की स्थिति ज़्यादा सुधरी नहीं है, अभी भी उसको क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, ऋण लेके उसको अपनी खेती किसानी करनी पड़ती है। और ऐसी बहुत सी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होंगी जिसमें किसान को अगर वो अपना कर्ज नहीं दे पाता है, बड़े बैंकों से कर्ज लेता है, बड़े धनवान लोगों से कर्ज लेता है, गाँव में ही किसी धनवान व्यक्ति से अगर कर्ज ले लेता है और उसको वह चुका नहीं पाता है, तो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए वह हर प्रयास करता है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो उसे आत्महत्या तक भी करनी पड़ती है। तो जो स्थिति स्वतंत्रता से पहले किसान की थी वही स्थिति आज भी है। तो यहीं पर पंथी जी ने जो वे आंखें हैं, उस आंखों के, किसान की आंखों के अंदर भरे हुए दुख और दीनता, मौन शांत जो दुख है, उस दुख का यहाँ पर अपनी एक ऐसे मार्मिक वर्णन इस कविता में उन्होंने किया।